60 दिन है, इससे ज़्यादा का समय नहीं है। 60 दिन में अगर इतना हम करते हैं तो सिलेक्शन के नज़दीक हम पहुंच जाएंगे। और मैंने बताया कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी बेसिकली ये जो है स्कोरिंग टॉपिक है, इनमें सबसे अच्छा स्कोर हम बना सकते हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल का जिसने भी फार्म भर दिया है या जिसने नहीं भरा है, जिसको भी फार्म भरना है, तो उसके लिए जो ये वीडियो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए केवल 2 महीने का समय है जो उसमें एग्ज़ाम के लिए है। तो उस 2 महीने के समय में हम किस तरीके से हम इसमें क्लास ले सकते हैं, किस तरीके से सेल्फ स्टडी करें और किस सब्जेक्ट को कितना हम उसमें टाइम दें, ये सारी जो चीज़ें हैं आज इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाली हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को जो लास्ट तक जरूर देखना। अब आप देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को ये जो नॉर्मल सी चीज़ है, बेसिक सी चीज़ है कि आपको पता होगा कि एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम पैटर्न कुल पर्सन है, इस बार 80% है। पहले कितने पर्सन आते थे? 100% आते थे, यानी कि हर सब्जेक्ट के 25% आते थे, पर इस बार है हर सब्जेक्ट के 20%। और कुल अंक दे दिए हैं 160। पहले आते थे 100 अंक आते थे और अब दे दिए 160, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का कर दिया। अब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है, उसके हिसाब से जो निगेटिव मार्किंग है वही है 1/4 की, यानी कि 0.25 की है अगर 1 नंबर का हो। अब 0.5 की कर दिया क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब विषय की बात करें, विषय एक तो इसमें मैथ है, 20% है मैथ के और 40 अंक है, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन कितना? 2 नंबर का। रीजनिंग है 20% है, 40 अंक है। हिंदी या इंग्लिश में से हमें जो चीज़ अच्छी लगती है, कि हिंदी अच्छी लगती है, हिंदी को कवर कर सकते हैं तो हम हिंदी लें, इंग्लिश अच्छी लगती है तो इंग्लिश को कवर कर सकते हैं तो इंग्लिश लें। जो ये आपके लिए ऑप्शनल रहेगी, ऐसा नहीं है कि आपको हिंदी ही लेनी पड़ेगी या इंग्लिश ही लेनी पड़ेगी, ये आपके लिए ऑप्शनल है। इसमें दोनों में मिलाकर हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो 20% आएंगे, 40 अंक आएंगे। प्रत्येक जो क्वेश्चन है 2 नंबर का आएगा। उसके बाद में सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर, इसके क्या है? 20% इसके होंगे, 40 अंक होंगे इसके भी, ठीक है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का। कुल समय दे दिया है 60 मिनट, पहले आता था 90 मिनट, अब के दे दिया 60 मिनट। अगर एवरेज क्वेश्चन जो समय देखें कि अगर एक क्वेश्चन के लिए हमें एवरेज समय कितना मिल रहा है? 45 सेकंड मिल रहा है। अब ये 45 सेकंड हमें मैनेज करके चलना है। टारगेट कितना होना चाहिए? 125 प्लस का होना चाहिए। अगर 130 के आसपास का हम टारगेट बना के चल रहे हैं तो इसमें हमारे सिलेक्शन के जो चांसेस है। अब इसमें क्लासेस और प्लस सेल्फ स्टडी, अगर हम क्लास लेंगे तो इसमें सिलेक्शन हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्लास के साथ में सेल्फ स्टडी भी जरूरी है। अब प्रत्येक विषय को कितना समय देना चाहिए, क्योंकि इसमें स्कोरिंग टॉपिक कौन कौन से होते हैं? मैथ होता है, रीजनिंग होता है और हिंदी या इंग्लिश में से एक होता है। अगर इन 3 टॉपिक पर हम अच्छी पकड़ बना लेते हैं तो हमारा स्कोर काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इसमें जो सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान का कोई इतना जो वो नहीं रहता कि सामान्य ज्ञान को हम इतने, जैसे 20 नंबर है तो हम 19 ले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। सामान्य ज्ञान तो पता नहीं, सामान्य ज्ञान तो एक भंडार है, पता नहीं कहाँ से क्या आ जाए। अभी मैथ है, मैथ में 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन में आप लोगों को जो एडवांस के मिलेंगे ना, मुश्किल से मुश्किल आप लोगों को 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 4 क्वेश्चन भी कहाँ से मिलेंगे आपको? ये 4 क्वेश्चन मिलेंगे आयतन से, क्षेत्रफल से और 1-2 आपको स्टैटिक से मिल जाएगा। और रीजनिंग है नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग का, इसका 80 और 20 का आंकड़ा होगा, 80% और 20%। अब जो पिछली बार पेपर हुए थे, 2021 में पेपर हुए थे, मैं आप लोगों को सोल्व भी करा रहा हूँ दूसरे चैनल पे, उसमें जो सबसे ज़्यादा रीजनिंग का जो महत्व आ रहा है अल्फ़ाबेट से आ रहा है। अल्फ़ाबेट के इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन भी मिल रहे हैं। अब सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान का तो भाई कोई महत्व ही नहीं है कि पता नहीं कहाँ से क्या पूछ ले। करंट अफेयर है, जो करंट अफेयर लगभग 6 क्वेश्चन के आसपास आने की इसमें संभावना। हिंदी और इंग्लिश जो है बेसिक है। अब अगर हम क्लास भी, अगर हम 4 घंटा हम क्लास के लिए यहाँ पर टाइम रखें कि 4 आवर रखें, तो सेल्फ स्टडी को भी भाई बराबर या थोड़ा सा कम रखना चाहिए इसमें, यानी कि 3 घंटा हमें सेल्फ स्टडी के लिए भी रखना चाहिए। अब मैथ के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसमें मैथ के लिए देखिए, अगर हम, अब इसमें 2 कैंडिडेट हो सकते हैं। एक तो फ्रेशर होगा, एक जो आर्ट से करके आया है, जिसने इंटर की या हाई स्कूल की आर्ट से करके आया है। भाई जिसने इंटर अभी तक नहीं किया तो उसकी तो उम्र भी नहीं होगी। अब जिसने इंटर की है वही इसमें फॉर्म भरेगा। वैसे तो हाई स्कूल से है, पर हाई स्कूल करते ही एकदम उम्र नहीं हो जाती है। अब मैथ है,
अगर हमने जैसे साइंस से जो 12वीं की है या इंटर की है, मैथ हमारा थोड़ी सी पकड़ अच्छी है तो हम एडवांस भी इस पे ध्यान दें। पर अगर हमारी जो इसमें एडवांस पे पकड़ अच्छी नहीं है तो अर्थमेटिक के हम उदाहरण करें। पहले तो सबसे पहले तो क्लास लें 1 घंटा, 1 घंटा मिनिमम हमें 60 मिनट क्लास लेनी ही लेनी है। 60 मिनट क्लास लेने के बाद में जितना क्लास में जो पढ़ा, अगर मान के चलो 60 मिनट में हमने 15 भी क्वेश्चन किए हैं तो उन 15 क्वेश्चंस के हम क्या करेंगे, संख्या बदल बदल के। अब कोई जैसे था कि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी तो 72 की जगह 68 रख के देख लेंगे। यानी कि हमें क्वेश्चंस का प्रारूप बदल के दोबारा से 30 मिनट तक उसकी स्टडी करनी है, 30 मिनट तक करनी है। उसके बाद क्या करना है, जैसे रीजनिंग है, रीजनिंग की भी 60 मिनट की अगर हमें क्लास ले लेता हूँ तो 30 मिनट तक उसकी भी स्टडी करनी है। अब सामान्य ज्ञान है, सामान्य ज्ञान का कितना, लगभग 40 से 45 मिनट की हम इसमें क्लास लेंगे और स्टडी इसमें जितना 40 से 45 मिनट हम पढ़ते हैं उससे बाद में 20 मिनट इसी का अगर रिवीजन करते हैं। उसके बाद में हिंदी या इंग्लिश है, बेसिक आएगी, इसकी आधा घंटा भी अगर क्लास लें और आधा घंटा रिवीजन करें तो इसमें हमारा काम चल जाएगा। अब इसके बाद में जो रिवीजन हम एक एक बार कर रहे हैं तो क्या इससे बाद में भी रिवीजन करने की ज़रूरत है? हाँ है, क्योंकि अगर गणित में हमने 60 मिनट क्लास ले ली, 30 मिनट हमने सेल्फ स्टडी कर ली तो उसमें क्या हुआ, हमारा बेस जो मजबूत होगा, भाई जितना क्लास ली उसकी सेल्फ स्टडी कर ली, हमारा वो निकलेगा नहीं। पर इसमें क्या है, इसमें तो भाई इस बार क्या है, जिसकी स्पीड होगी वो इसमें सिलेक्शन लेगा, क्योंकि 60 ही मिनट कर दिया है। पहले क्या था 90 मिनट थी और 100 क्वेश्चन थे, आपके 60 मिनट है 80 क्वेश्चन है। तो भाई स्पीड बनाने के लिए इसमें 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा, 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा क्लास स्पीड बनाने के लिए। ऐसे ही रीजनिंग में जो इतना पढ़ने के बावजूद भी रीजनिंग में कम से कम 50 क्वेश्चन डेली के स्पीड बनाने के लिए करने हैं। सामान्य ज्ञान में 20 मिनट में ये जो इसका रिवीजन कर लिया और आगे 10 मिनट में इसका भी रिवीजन हो जाएगा, जो तिबारा रिवीजन हो जाएगा। यानी कि लगभग 70 से 75% के आसपास हमारा कंप्लीट। उसके बाद में लगभग 10 मिनट आगे की दे लो, न्यूज़पेपर वगैरह में, गूगल पर आर्टिकल आते हैं उसमें दे लो। अब हिंदी 30 मिनट यहाँ से जो क्लास ली 30 मिनट रिवीजन कर लिया। 30 मिनट रिवीजन कैसे, पहले 20 मिनट रिवीजन करा भाई, जो 30 मिनट में क्लास ली है उसका 20 मिनट में बहुत आसानी से रिवीजन हो जाएगा। बाद में जो 10 मिनट उसमें देनी है फिर उसका रिवीजन हो जाए। अब ये काम कितने दिन करना है भाई, ये काम करना है हमें 6 दिन, ये 6 दिन काम करना है। 7वें दिन क्या करना है, अब 7वें दिन में हमें ये करना है कि जो 6 दिन तक हमने, अब हमें देखना है कि 6 दिन तक हमने क्या पढ़ा। 6 दिन तक हमने जितना भी पढ़ा है 7वें दिन अगर हम उसका रिवीजन करते हैं तो लगभग 3 से 4 घंटे में उसका रिवीजन हो जाएगा। उससे बाद में क्या है, जो प्रीवियस ईयर पेपर है या प्रैक्टिस सेट है, और कम से कम जो संडे में हर संडे को 2 तो करने ही करने हैं, कम से कम 2 करने हैं। उससे क्या होगा, 25 क्वेश्चन तो वहाँ से रीजनिंग के मिलेंगे, 25 मैथ के मिलेंगे, उससे अपना क्वेश्चंस का प्रारूप पता चलता जाएगा। इस तरीके से हम क्या है 7 डेज का प्लान बनाना है और ये जो स्टडी हो जाएगी हमारी कितनी हो जाएगी, लगभग 6 से 7 घंटे के आसपास हो जाएगी। भाई 60 दिन है, इससे ज़्यादा का समय नहीं है। 60 दिन में अगर इतना हम करते हैं तो सिलेक्शन के नज़दीक हम पहुंच जाएंगे। और मैंने बताया कि मैथ, रीजनिंग और हिंदी बेसिकली ये जो है स्कोरिंग टॉपिक है, इनमें सबसे अच्छा स्कोर हम बना सकते हैं। और इनमें कितना स्कोर हम बना सकते हैं वो मैं एक वीडियो में आप लोगों को डिस्कस कराऊंगा। मेरे भी जो इसमें 2021 वाली जो SSC GD की जो भर्ती थी उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ था, क्यों मैं बाहर हो गया था उसके लिए मैं आप लोगों को एक बता दूंगा कि मैं किस तरीके से टाइम टेबल जो है फॉलो करता था। अब ये है, इसमें मैंने यही जानकारी आप लोगों को दे दी है। अब आप लोग बताना कि आप लोगों को इनमें से स्कोरिंग टॉपिक में या GS में कौन सा टॉपिक जो है आप लोगों को हार्ड लगता है, आसान लगता है, ये कमेंट में बताना। कोई डाउट है वो भी कमेंट में भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जो इस तरह की अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे।